पता है, जब भी हम परेशान होते हैं ना, हम अपनी कुंडली लेकर पहुंच जाते हैं किसी घर के आसपास वाले पंडित के पास, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास, किसी पाम रीडिंग वाले पर्सन के पास, किसी वास्तु वाले पर्सन के पास। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, जब दुख का समय आता है ना, तो तिनके का भी सहारा आपको बहुत मोटिवेट कर सकता है, आपको अपलिफ्ट कर सकता है। या फिर जब आपको ये नजर आने लग जाए कि फाइनली आपका बुरा समय खत्म होने वाला है, आपको एक प्रॉब्लम मिलनी शुरू हो जाए कि आपकी जड़ ये है, आपको यहाँ काम करना है, तो आप सुकून पाने लग जाते हैं। आजकल एक नई चीज पंडितों ने शुरू करी है। वो क्या है? वो है प्लैनेट्स के हिसाब से, यानी कि ग्रहों के हिसाब से मेडिटेट करवाना, ग्रहों के हिसाब से मंत्र देना, ग्रहों के हिसाब से लोगों को उपाय करवाते रहना, और पर्टिकुलरली न्यू न्यू टर्म्स लाके, नए नए ऐसे वर्ड्स लाके जो हमने सुने भी नहीं होंगे, वो चीजें करके लोगों को एक पीस ऑफ माइंड देने की कोशिश करना। क्योंकि जो ऑकल्ट है ना, जो ये फील्ड्स हैं जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, कुंडली, टैरो कार्ड रीडिंग, पाम रीडिंग, वास्तु और ये सब चीजें देखते हैं, कहते हैं वो बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। न्यूमरोलॉजी भी आजकल इसी चीज में आ गई है। तो हमारा काम, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई पाम रीडर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनका सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि व्यक्ति को उसके चैलेंजेस के बारे में बताना, उसके बुरे समय के बारे में बताना। बट इस सब के साथ साथ ये ध्यान रखना कि वो व्यक्ति आपके पास जो इतनी पीड़ा लेकर आया है, जो दुख लेकर आया है, डीमोटिवेटेड होकर आया है, उसको स्ट्रांग बनाकर भेजना, उसको अपलिफ्ट करके भेजना, उसको कहीं ना कहीं ये समझाना कि ठीक है, स्ट्रगल है, ठीक है, लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट सब ठीक हो रहा है। तो जब ग्रहों पे मेडिटेशन आपको इतना सुकून दे सकती है, तो सोच के देखिए, अगर आप अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लेकर बैठेंगे, अगर आप अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनाकर बैठेंगे, तो आपके मन पर कितनी बड़ी शांति होगी, आपकी आत्मा कितने सुकून में होकर भगवान की भक्ति की तरफ लग पाएगी। जो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, मृत्यु, उसको आपको एक्सेप्ट करने में जो हिचकिचाहट है, जो डर है, वो होना कम लग जाएगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 भारतीय परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें कॉल करूंगी, उन्हें एक फ्री सेवा देने की कोशिश करूंगी, जो कि है उन्हीं की बीमा की, उन्हीं के जीवन बीमा की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की एक जांच। जी हाँ, एक ऐसी जांच जो उनके सामने उनका खुद का आईना लेकर आएगी, एक ऐसी जांच जो उनको ये देखने पे और ये बताने पे मजबूर करेगी कि अरे, मैं तो अपने परिवार के लिए अपनी आमदन के हिसाब से बीमा लेकर नहीं बैठा हूं। और जो लोग बीमा लेकर भी बैठे होंगे, यकीन मानिए बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर पर इन चीजों के बारे में ओपनली डिस्कस नहीं किया होगा। YouTube के माध्यम से मुझे एक ऐसा स्टेज मिल रहा है, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहां मैं ये वीडियोस एज अ डॉक्यूमेंट्री एजुकेशनल पर्पस के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आप सबके साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर सकूं, ताकि आप सब भी जागरूक हों, आपको भी नजर आए कि जो ये लोग जवाब दे रहे हैं ना, वो जवाब आपके भी हैं, आपको भी नजर आए कि ये मेरी भी सोच है। जिस दिन हम अपनी सोच को कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, हम अपनी सोच सुनेंगे खुद से, किसी और के मुंह से, उस दिन हमें नजर आएगा कि गलती हमारी नहीं है, ये हमारा माइंडसेट है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है। और हम मृत्यु को टाबू समझते हैं, दकियानूसी समझते हैं, या फिर इंश्योरेंस को इग्नोर करने के ऐसे ऐसे बहाने देते हैं, जैसे कोई उठ के आपको अगर ये बोल दे, अगर आप एक बीमा सलाहकार हैं तो आपने ये जरूर सुना होगा कि नहीं नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी है, इंश्योरेंस लेने से मौत हो जाती है, इंश्योरेंस लेने से मृत्यु हो जाती है। अरे भाई, कमाल की बात है, अगर यहां पर आए हो तो मृत्यु तो लिखवा कर आए हो। तो ऐसा किसने बोला कि बीमा लिया और बीमा लेते ही मृत्यु हो गई? ये सोच है। और अगर हम सब चाहें, इस सोच को बदल सकते हैं, अगर हम सब चाहें, भारत का नजरिया बदल सकते हैं, ताकि हर परिवार, हर वो औरत जो विधवा हो जाती है अपने पति के जाने के बाद, हर वो बच्चा जो कहीं ना कहीं अपने बाप का एक सहारा, एक परछाई खो देता है, उसे कम से कम आर्थिक व्यवस्था मिल सके। जो क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं, वो भी स्टोरीज आप सबके सामने आएंगी। जो कोई एजेंट्स फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं, गलत समझाकर गलत पॉलिसी बेच जाते हैं, वो भी कहानियां आपके सामने आएंगी। और वो कहानियां कोई और नहीं, आप खुद उठकर मेरे साथ शेयर करेंगे। तो आज मैं अपने संकल्प की 189th कॉल कर रही हूं।
हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ सर। सर मैं ना एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से। इस चीज के लिए सर जिसमें मैं लोगों से मिलती हूँ और बिल्कुल एक निशुल्क सेवा प्रदान करती हूँ जो होती है उनके जीवन बीमा की जांच के बारे में। जीवन बीमा। जी लाइफ इंश्योरेंस सर, क्योंकि लोग इंश्योरेंस लेकर रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने परिवारों को लेकर जागरूक हैं, बट दो चीजें जो सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, एक तो घर पर नहीं चीजें पता होती हैं और आमदन के हिसाब से इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। मैडम फिलहाल तो मुझे जरूरत नहीं है, बाद में अपने आप करवा लूंगा मैं तो। सर आप अपने परिवार से प्लीज ये चीजें डिस्कस करके रखें और अगर आपको कभी भी लगे कि मेरी जरूरत पड़ रही है तो आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं। मैडम सॉरी मैडम, जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार सर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। लोग ना बहुत फिक्स्ड हैं, बहुत लोगों का विश्वास नहीं बनता है कि कौन कॉल कर रहा है, बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक चाबी जो ईश्वर के हाथ में है, एक कुंजी जो प्रभु ने अपने हाथ में लेकर रखी है हर व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए, हर जीव के लिए जिसका जन्म हुआ है, वो है उनका अंत, उनकी मृत्यु, उनकी चरम सीमा। कहते हैं ना, जब भी कोई रेस ट्रैक शुरू होता है एक एंडिंग पॉइंट जरूर होता है, जब भी कोई खाना बनाता है वो खत्म जरूर होता है, जब भी तूफान आता है वो थमता जरूर है, तो जब भी जीवन शुरू होता है उसका अंत जरूर होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं बिल्कुल इन्हीं की तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी या मैं खुद से देख लूंगा, खुद से करवा लूंगा, अगर कोई सोचे, इनकी आवाज से ये लगभग 30 से 40 की उम्र का कोई व्यक्ति लग रहा था। हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं आप भी 30 से 40 की उम्र में हो या छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को इस उम्र तक समय नहीं मिला अपने जीवन में रुझे हुए कि वो अपने परिवार के लिए जीवन बीमा ले सके, उसकी जांच कर सके, घर पे उसके बारे में ओपनली डिस्कस कर सके, एक बात सोच के देखिए, क्या आगे वो समय निकाल पाएंगे इस चीज के लिए? जितना मर्जी इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाले, इंश्योरेंस प्रोफेशन वाले लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी बेचो, पॉलिसी समझाओ, पॉलिसी के बारे में बात करो, बट किसी से ये बात मत करना कि अगर आप मर गए तो आपके परिवार का क्या होगा। बट कहते हैं ना, जब तक किसी को सच्चाई ना दिखाई जाए, जब तक किसी को उसके डर से सामना ना करवाया जाए, वो व्यक्ति हमेशा उलझा रहता है उन माया जालों में, उन चीजों में जहां से एक्चुअल में निकलना आसान नहीं होता है। तो अगर आप भी इन्हीं की तरह सोचते हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर आप भी ये सोचते हैं कि चलो मैं देख लूंगा, करवा लूंगा, मैं समझ लूंगा अपने परिवार के लिए, तो यकीन मानिए ये आप ही के लिए एक कॉल थी जो आपके लिए एक जागरूकता या वेकअप की तरह काम करनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको जरूरत है कि अभी के अभी या फिर अपने काम से फ्री होकर जब आप घर जाएं, सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करें, उसके बारे में स्टडी करें। आपको कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों चीजें दी हुई हैं। जो कहते हैं लोग कि उन्हें पता है, जो कहते हैं लोग कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे ज्यादा भगवान उन्हीं को सबक सिखाते हैं और सबसे ज्यादा परिस्थितियों का सामना उन्हीं के परिवारों को करना पड़ता है। तो बहुत हो गया है, हमें अपनी जीवन की सच्चाई से भागना बंद करना पड़ेगा। हम जो लोग माया जाल में, जॉब्स में, काम के प्रेशर में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, काम वासनाओं में, क्रोध में फंसे हुए हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हम भगवान की तरफ लग नहीं पा रहे हैं। और ऐसा हर बड़ा व्यक्ति बोलता है, जब आप अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, जब आपको कम से कम एट दी बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि आपका परिवार सुरक्षित है, कम से कम आर्थिक रूप से, आपने उन्हें सब चीजें बता रखी हैं कि अगर आप आज रात को भी घर नहीं पहुंचे वो सेफ होंगे, तो यकीन मानिए आप ना चाहते हुए भी ईश्वर की भक्ति पर चल पड़ेंगे। आप सबसे मुझे एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए कि अगर आप सच में किसी परिवार की मदद करना चाहते हैं, आप सच में किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, बट जीवन के किसी क्षण में, किसी समय में आप उनकी आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पाए होंगे, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। क्योंकि जब जब हर बच्चा, हर बीवी,
हर परिवार का सदस्य जागेगा, जैसे जैसे उसे समझ आती जाएगी कि जीवन सुरक्षा यानी कि परिवार के लिए सुरक्षा कवच होना कितना ज़रूरी है, यकीन मानिए हम सब मिलकर एक एक परिवार को बचाना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे एक एक परिवार जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे हम मिलकर बहुत सारे परिवारों को और इन दी एंड भारत के हर परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे फाइनेंशियल ऑर्फनहुड से।